Hello viewers, once again welcome to my channel Home Tutor Videos. My name is Sonali and in this video we'll be doing chapter number 10 mensuration. Mensuration is a chapter about the perimeter and the area. First of all let me introduce you to the perimeter. Perimeter क्या होता है? Perimeter is the distance covered along the boundary forming a closed figure. क्लोज्ड फिगर मतलब जो फिगर बंद होती है, जैसे कि एनक्लोज्ड होती है. व्हेन वी गो राउंड द फिगर वंस, जब हम एक चक्कर उस बाउंड्री का लगा लेते हैं और उसकी लेंथ से जो हमें टोटल मिलता है वो उसका पेरीमीटर होता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. जैसे मैंने यहाँ पे एक एस पॉइंट मार्क किया है, हम इसकी बाउंड्री की तरफ चलते जा रहे हैं. बाउंड्री को की लेंथ को हम जैसे एक डायरेक्शन से फिर दूसरे में फिर तीसरे में हम इसको मूव करते हैं और फिर वहीं आकर हम रुक जाते हैं. उसको जब हम इनकी बाउंड्री की लेंथ को सम अप कर लेते हैं वो पेरीमीटर कहलाता है. या तो रेगुलर शेप्स है या फिर इरेगुलर शेप्स है, जैसे कि ये इरेगुलर शेप्स है. किसी की भी जो लेंथ होती है बाउंड्री की, उसको जब हम सम अप करते हैं वो पेरीमीटर कहलाता है. अब हम रेगुलर शेप्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का पेरीमीटर, जैसे कि हमें पता है रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स और रेक्टेंगल की सामने की जो साइड्स होती हैं, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करी है. ए बी इज़ 5 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 2 सेंटीमीटर, सी डी इज़ 5 सेंटीमीटर एंड ए डी इज़ 2 सेंटीमीटर. अब हमें पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का. व्हाट इज़ अ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ 4 साइड्स. इस चारों साइड्स की जो लेंथ है उनको जब हम प्लस कर देते हैं वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है. जैसे कि हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, हमने इनको लेंथ को प्लस किया. ए बी इज दिस साइड, बी सी इज दिस साइड, ए बी. अगेन हमने ए बी क्यों लिखा है? बिकॉज सी डी इज इक्वल टू ए बी एंड डी ए इज इक्वल टू बी सी. ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी. अब हम देखेंगे कि ए बी और ए बी हमारे पास 2 टाइम्स है और बी सी और बी सी हमारे पास 2 टाइम्स है. 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी. हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन और ए बी प्लस बी सी. सो 2 टाइम्स ए बी की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर. सो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर जो हमने रेक्टेंगल जो निकाला है दैट इज 14 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर को हम इस फॉर्मूले से, रेक्टेंगल के इस फॉर्मूले से निकालते हैं 2 टाइम्स लेंथ और लेंथ इनटू ब्रेड्थ. या फिर हम इसको, जिन बच्चों को नहीं फॉर्मूला क्लियर होता वो सम ऑफ ऑल साइड्स भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, बहुत बच्चों को जो पेरीमीटर और एरिया का जो चैप्टर है वो बहुत डिफिकल्ट लगता है और उससे वो बहुत घबराते हैं. बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर मेंसुरेशन. और अगर आप इसके लॉजिक को अच्छे से समझेंगे इस चैप्टर को, तो आपको वो चैप्टर कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. जैसे कि अभी हमने बात करी व्हाट इज पेरीमीटर. पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. यहाँ पे मैंने मार्किंग करी है, जैसे एक स्क्वायर बनाया है. ए बी इज 2 सेंटीमीटर, बी सी इज 2 सेंटीमीटर, सी डी इज 2 सेंटीमीटर एंड ए डी इज 2 सेंटीमीटर. मैंने सबको 2 सेंटीमीटर इसलिए लिखा है क्योंकि जो स्क्वायर उसकी होती हैं उनकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती है. तो हम इसको इस तरीके से भी सम अप कर सकते हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. एक लेंथ मल्टीप्लाई बाय 4 बिकॉज वी हैव 4 साइड्स. तो यहाँ पे 2 एक सेंटीमीटर हमें दे रखा है, तो 4 इंटू 2 इज 8 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? ये भी हमने पहले क्लासेस में किया हुआ है. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, अलग अलग नहीं होती है. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड. मीन्स अगर ए बी 3 है, बी सी भी 3 है और ए सी भी 3 है, दैट मीन्स पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल वुड बी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. इसी तरीके से एक और रेगुलर शेप हमारे पास है, पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. पेंटागन मीन्स एक हाउस की शेप है. ठीक है, अब पेंटागन हैव 5 साइड्स, तो हमने, और सारी साइड्स इक्वल है, तो 5 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड मीन्स 5 आपके पास साइड्स हैं
और हर साइड की जो लेंथ है दैट इज 2, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंगली हम हेक्सागन और ऑक्टागन का भी पैरामीटर निकाल सकते हैं। पैरामीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज 6 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। जितनी भी आपको लेंथ दे रखी है 2, 3, 5, 6, उसको हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। एंड ऑक्टागन हैज 8 साइड्स, देन 8 इंटू लेंथ ऑफ अ साइड। ये सब हमने रेगुलर हमारी शेप्स की बात करी है, वेदर इट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। अब हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ इर्रेगुलर शेप्स भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 10.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ फॉलोइंग फिगर। आपके पास एक इर्रेगुलर शेप है जिसकी एक साइड है 4, एक 2, एक 1 और एक 5। जब हम इनको प्लस करते हैं 4 + 2 + 1 + 5, ये हमें देती है 12 सेंटीमीटर का पेरीमीटर। नेक्स्ट इज हमारे को इस शेप को हमने जब इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, दैट इज 23 + 35 + 35 + 40 इज इक्वल टू 133 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एक शेप है, इसको जब हम प्लस करेंगे इसके लेंथ को तो 15 + 15 + 15 + 15 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास एक शेप है, इसमें हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे तो 4 + 4 + 4 + 4 + 4 दैट इज 20 सेंटीमीटर। अगेन हमारे पास एक ये शेप है और एक ये शेप है, इसमें भी जब हम सारी साइड्स को प्लस करते हैं हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4 + 1 + 3 + 2 + 3 + 4. This gives us 52 centimeter of an perimeter. Sum of all sides. यहाँ हमने इस लेंथ को, यहाँ इस लेंथ को, इसको हमने सारी लेंथ्स को इसमें प्लस किया है। नेक्स्ट इज ई पार्ट। ये हमें एक एरो की शेप दी हुई है, इसमें भी जब हम इसकी बाउंड्री की जो लेंथ्स हैं उनको प्लस करते हैं, सपोज यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 + 4, ये आपकी लेंथ है 4 जो आपको दे रखी है, + 0.5 + 2.5 + 2.5 + 0.5 प्लस ये वाली लेंथ इज अगेन 4। ये हमें जो देता है इसका पैरामीटर आता है 15 सेंटीमीटर। तो नाउ वी आर फिनिश विद क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.1. So viewers, if you have any queries, drop them in the comment box below, and for more easy learning videos please like, share and subscribe my channel. Stay tuned for the next video. Thank you.